जो कुंभकर्ण की नींद से जागे हैं कल और पहली बार जो है जिन्होंने अपनी मीटिंग ली है उसमें ऑन रिकॉर्ड मीटिंग के अंदर एमसीडी के काम की तारीफ उन्होंने की है। और एमसीडी को मेरा ये आरोप है कि 79 करोड़ जो है वो इतने दिनों से मांग रहे हैं, महीनों से मांग रहे हैं और दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर उनको जो है अभी तक सिर्फ 11 करोड़ रुपया दिया। ये इशू एमसीडी है, दिल्ली का नहीं है, दिल्ली सरकार का नहीं है। सवाल इस बात का है कि दिल्ली के अंदर 12 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, दिल्ली में 6 साल से जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के होते हुए उनकी नाक के नीचे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जहाँ पर 4 साल पहले प्रोफेसर की मृत्यु हुई, इस बार भी जो है वहाँ पर वहीं के स्टाफ की मृत्यु हो गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से बीमारी निकल रही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे तो हम सारे देश को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसका जवाब कोई ना कोई तो इस देश के अंदर देगा कि नहीं देगा? महाबल जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मैं इस बात को मानता हूँ जबकि जिम्मेदारी बढ़ती है, सरकार की जिम्मेदारी है। पेशेंट बढ़ गया है, बेड नहीं मिल रहा है, ये भी जिम्मेदारी से बात करता हूँ। लेकिन ये इतनी बारिश होने की संभावना कभी थी नहीं दिल्ली में, जो इस बार बारिश हुई है। और आप सरकार चलाए, आप मंत्री रहे थे। जाऊंगी आपके पास बारिश के हवाले आप देश को कर देंगे। एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं ये बारिश हो जाए तो इन्फ्लेशन रेट जरा घट जाएगा, लोगों को निजात मिलेगी। दूसरी तरफ शीला दीक्षित कहती हैं बारिश नहीं करो भगवान, कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाए। अब ये कह रहे हैं कि डेंगू स्वाइन फ्लू बारिश की वजह से, बारिश तो होगी, आपको तैयारी अपनी तरफ से रखनी होगी ना कि आप कैसे, कोई हेल्थ पॉलिसी नाम की चीज है क्या राजधानी के लिए? कोई प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह के उठाने हैं, ये इसके बारे में तो लगता है कोई सोचने कोई तैयार नहीं है। नहीं, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि कोई सोच नहीं रहा है। हम लोग सरकार में हैं, हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी है और हम हल के लिए बिल्कुल, हम हल क्या क्या उसके समाधान हो सकते हैं उसे गंभीरता से ले रहे हैं। मैं फिर कहूंगी कॉमनवेल्थ गेम, डेंगू मत राजनीति करिए कुछ दिन, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य और जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं दोबारा डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी निवेदन करूंगी, एक डॉक्टर की तरफ अगर हम जनता के लिए बोल रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं इसमें। आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कहती है कि अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे तो आप देशद्रोही है। इसी प्रकार से आपके दूसरे नेता लोग बोलते हैं, सुरेश कमाडी जी जो है आपके मणिशंकर अय्यर को जो है देशद्रोही बताते हैं। ये कौन सी बात हुई? हम दिल्ली के लोगों के लिए बोल रहे हैं इस चैनल के ऊपर आकर, जिनको आपकी सरकार जो है उसकी लापरवाही के कारण जिनकी जान खतरे में पड़ी हुई है और दिल्ली के लोग जो है, गरीब लोग जो है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के अंदर भटक रहे हैं, आप इसको राजनीति बता रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई। आप अपनी जिम्मेदारी से आप लोग भाग रहे हैं, इसको राजनीति मत बताइए। मुझे भी पता है, मैं दिल्ली का 5 साल हेल्थ कर रहा हूँ। बताइए हमें, मैं आपको जो समाधान आप बताएंगे उस पर सरकार अमल करेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप समाधान तो बताइए, चैनल पे बैठकर उंगली उठाना। मैं बताता हूँ आपको समाधान, में बताता हूँ मंत्री बताइए, हाथ पे हाथ समाधान बताता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये पहली बार आई है दिल्ली में? 29 जून को दिल्ली में हर साल बरसात आती है, जून में रहती है, जुलाई में रहती है, अगस्त में रहती है, सितंबर में रहती है, अक्टूबर के अंदर आती है बरसात। पहली बार नहीं आ रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को ये पता नहीं था ये आखिरी के महीने, बरसात के महीने है, इसके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी मालूम है। क्यों नहीं किया पूरी तैयारी? इसलिए नहीं किया क्योंकि भ्रष्टाचार इसमें करना था। आखिरी दिन तक जो है आपको जो है सारी की सारी चीजों को लटकाना था। अब अलका जी का जवाब सुन लेते हैं। अलका जी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, डेंगू, भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ गेम, तीनों को अलग रखिए आप। अभी डेंगू प्राथमिकता है कि आम आदमी जो है वो डेंगू की मार झेल रहा है, उसको कैसे राहत मिले, कैसे उसे सस्ता अच्छा इलाज मिले, कैसे वो डेंगू की मार से बाहर आए, अभी ये जरूरी है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी डेंगू के साथ साथ भ्रष्टाचार के लिए बनाए गए लाकर राजनीति कर रहे हैं। अलग नहीं रखे जा सकते, ये तीनों मुद्दे जुड़े हुए हैं और वो इसलिए क्योंकि अगर भ्रष्टाचार न होता तो शायद जो हालत हमारे हॉस्पिटल्स की है, सरकारी अस्पतालों की, वो न होती। आज हालत ये है कि एक बेड पे 2-2 मरीज रखे जा रहे हैं, तीन 2-2 मल्टीपल। मैं तो ये डॉक्टर अशोक सेठ, आप जब नेताओं को इस तरह से ऐसे मुद्दे पर लड़ते हुए देखते हैं, क्या समझ में आता है? मेरे को तो एक बहुत अजीब बात समझ आ रही है कि हम कह रहे हैं कि ये हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको ट्रीटमेंट मिले। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ट्रीटमेंट तो छोड़िए, इसका समाधान ही है प्रिवेंशन। इसका समाधान ही है कि इसको बचाया जाए, क्योंकि एक बार किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ यही चारा रहता है कि आप बैठिए और अगले 7 दिन तक भगवान से ऊपर से प्रे करते रहिए कि आपको प्लेटलेट ना गिरे, आपको कुछ ना गिरे, आप पानी पीते रहिए। तो ऐसा कौन सी आपने ट्रीटमेंट कर दी
जिससे आपने कहा कि हमने लोगों को बचाया, बचाते तो तब जबकि आप इसको प्रिवेंशन करते, और हमें हर एक को पता है कि अगर प्रिवेंशन किया जाए तो ये डेंगू आएगा ही नहीं। तो बात तो मुझे कोई बात समझ ही नहीं आ रही है कि अगर कोई अपने इम्पोर्टेंस ले रहा है कि हमने लोगों की अब ट्रीटमेंट शुरू कर दी है या हम लोगों को ट्रीटमेंट के लिए हमने ये सुविधाएं प्राप्त कर दी हैं, तो वो तो सब बेकार की बात है। 2-2 जिसमें मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ उठता है और इसीलिए हम आपकी राय भी उसी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। हमने देश से ये सवाल पूछा कि क्या डेंगू, स्वाइन फ्लू जैसी महामारियों के साथ जीने के लिए दिल्ली अभिशप्त है। सुनिए लोगों की क्या राय थी इस मुद्दे पर। हम लोग बहुत परेशान है, हम तो हर मिनट में हमें डर लगता है। हमें स्वाइन फ्लू और डेंगू का डर हमेशा लगता रहता है। हमें बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमें भी खुद डर लगता है। सरकारी तंत्र सारा नकारा हुआ पड़ा है, क्योंकि इनकी लायबिलिटी तो कोई है नहीं, कोई क्वेश्चनेबिलिटी है नहीं इनकी ड्यूटीज पे। सारा तंत्र बेकार है, कोई अपनी ड्यूटीज को ड्यूटी समझ के निभाना नहीं चाहता। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इतना डेंगू मच्छर फैल रहा है कि मैं ना निकल सकती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को बाहर निकाल सकती हूँ। खतरा डेंगू का दिल्ली को आ गया है, क्योंकि जगह जगह शीला दीक्षित ने गड्ढे खुदवा रखे हैं, गड्ढे में पानी भरता है, पानी की वजह से डेंगू फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरे देशों के लोग हैं वो यहाँ आने से कतराएंगे, और बाकी उन्हें यही डर लगेगा कि पता नहीं कहीं उनको भी बीमारी न लग जाए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ये लड़ाई, ये जंग इस तरह से यहीं पर स्टूडियो में चलती रहेगी, लेकिन डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी महामारियों के खिलाफ जंग में कहां पर हो रही है कमी, इसी पर हम बातचीत करेंगे जैसे ही लौटेंगे। आप देखते रहिए 2 टूक।